झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सभी राजनीतिक दल के पार्टियां अपने प्रत्याशियों का नाम सामने ला रही हैं। ऐसे में मैं अभी गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तेनूघाट में मौजूद हूं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी क्या है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि इनकी चुनावी तैयारियां किस तरह है, किस तरह से इनका सघन जनसंपर्क चल रहा है लोगों के बीच में। क्या नाम हुआ आपका? अपना परिचय देते हुए थोड़ा कुछ बताइए। अजय कुमार, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार हूं। अब मेरा नाम अजय कुमार है और मैं उलगड्डा पंचायत के ग्राम छतरपुरवा के रहने वाला हूं। क्या तैयारी आपका ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, और क्या मुद्दे हैं आपके? क्या सोच करके इस बार आप गोमिया विधानसभा चुनाव में उतरे हैं? क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो मेरा सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा इतना व्यवस्था चरमरा गई है कि हमारे ग्रामीणों के बच्चा में देखता हूँ बढ़िया से शिक्षा हो नहीं पा रहा है। सबसे मुख्य उद्देश्य मेरा शिक्षा पर जाएगा और साथ साथ मैं स्वास्थ्य पर भी जाऊंगा और यहाँ के गरीब नौजवान साथियों को मैं रोज़गार से जोड़ने का काम करूंगा। कहाँ कहाँ अभी आपका जनसंपर्क चल रहा है? मेरा जनसंपर्क जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ वहाँ उमड़ जा रही है। मेरा जनसंपर्क बहुत बढ़िया से चल रही है। अभी गोमिया विधानसभा का 341 बूथ है। बूथों की तैयारियां किस तरह है? आगे किस तरह की रणनीति आपकी होगी? रणनीति मेरा बहुत बढ़िया से चल रही है। मैं इसके लिए सजग के साथ तैयारियों के लिए चालू कर दिया हूँ। तो नॉमिनेशन के लिए आपने कोई तिथि निर्धारित की है? आज तो मेरा वरीय अधिकारियों जो का बैठक होगी शाम को, और यही तिथि तय करेगी। जो तिथि तय करेंगे वही सर्वमान्य होगा मेरा पार्टी का। बड़े बड़े चेहरे गोमिया विधानसभा में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, उनके सामने आप कितना खुद को मजबूत समझ रहे हैं? देखिए, वो तो पहले से ही आ रहे हैं। हम ही लोग के जैसा एक समय थे ना, उसी तरह से हम भी उभर करके आया हूँ। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जनता अगर चाहेगी तो हम भी बहुत बड़ी पार्टियों की तरह उभर के रहूँगा। जो क्या लगा आपको कि गोमिया विधानसभा में जाना चाहिए, वहाँ से लोगों की सेवा करना चाहिए, कि विधायक में आप खड़ा हो रहे हैं, तो आखिर जो वर्तमान जो थे विधायक, उनका कार्यकाल के लेकर के आप क्या बात है? देखिए, उनके विषय वस्तु पर तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता नाखुशी बता रहे हैं और इस बार काफ़ी जन सहयोग मिल रहा है कि इस बार मैं नया जनाधार के साथ जाऊंगा। इसलिए हमको उम्मीद है कि इस बार मैं चुनाव जीतूंगा। क्या लग रहा है? कुछ इनके समर्थक भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क्या कितनी मजबूती है समर्थकों में? क्या उत्साह है जब टिकट का घोषणा हुआ तो? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में जुड़े हुए मेरा 4 महीने हो गए और ये पार्टी में खासियत ये है कि ये ज़मीनी स्तर की पार्टी है। ये अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेगी और इसको अच्छे ढंग से चुनाव लड़वाएंगे। ये यहाँ क्या गोमिया विधानसभा में टोटल जगह से 3 प्रखंड आते हैं। कसमार भी तैयारी हमने कर ली है और पेटरवार भी तैयारी हमने कमेटी गठन कर लिए हैं। आपका गोमिया में भी कमेटी गठन हो चुकी है। यानी हर तरह से हम लोग मौजूद हैं। इस चुनाव को हम लोग अच्छी ढंग से लड़वाएंगे और ये आपका प्रत्याशी जो हैं अजय प्रजापति, इनको हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। यही कह के हम ये धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय झारखंड। लोग हैं, हम इनसे भी बात। क्या कहेंगे आप, जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आप उपाध्यक्ष भी हैं और अजय प्रजापति जी को संभावित टिकट भी घोषणा कर सकती है पार्टी, क्या तैयारियां, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे लाइव को आज इन्होंने बहुत दूर दूर तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी पार्टी गोमिया विधानसभा में अजय कुमार प्रजापति को जो विधायक के चुनाव लड़ने के इनको ऐसे एक टिकट प्रदान की है, इसको हम लोग को दिन रात एकदम एक बराबर कर देंगे। ये हमारी छोटी पार्टी नहीं, बहुत बड़ी जनमत की पार्टी है। 10 पार्टियां मिल करके एक पार्टी बनाई है। आज जनमत आज एक तीसरा विकल्प लेके चल रही है। हम किन्हीं को विरोध न करते हुए मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ
जनता से रिपोर्ट आ रही है, देखा जा रहा है कि सबसे सिर्फ आश्वासन और भाषण दिया जा रहा है। भाषण और आश्वासन। हमारे जितने भी नेता विधायक लंबे अरसे से बोलते आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या करके दिखाया? क्या करके दिखाया? मैं जानना चाहता हूँ, आज उनसे हम हिसाब लेता हूँ। क्या करके दिखाया उन्होंने? यहाँ हमारे तेलुघाट के बगल में, आज हम तेलुघाट के बगल में खड़े हैं, ये दामोदर नदी है, यहाँ की जनता प्यासे मर रही है। यहाँ की जनता प्यासे मर रही है, 1 किलो पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे यहाँ एक इसको क्या कहते हैं, यहाँ जिस तरह से ये जो यहाँ एक बनता है, इसे कहा मत जिसको, अब यहाँ देखिए एक रोज़गार का मुहैया होता है, यहाँ रोज़गार का मुहैया होता। जहाँ हम लोग को तेलुघाट के बगल में आज खड़े हैं, यहाँ एक रोज़गार, सबको रोज़गार मिलता है, जिसे पतरातू डैम को बनाया गया है पर्यटक स्थल। इन्होंने कितना आश्वासन करके चले गए, बिना नाम लिए बगैर मैं बोलता हूँ, कितना नाम लिए बगैर बोलता हूँ कि इन्होंने आश्वासन दे के चले गए, हमको विधायक बनाइए, आपको समस्या हल करा दूंगा। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन और भाषण दे के चले जाते हैं। ऐसा क्यों? इसकी जनता हिसाब लेगी, जनता हिसाब लेगी। उन्होंने जिस तरह से ठग के और धोखा दे करके गई है, इसलिए अब जनता को जग चुकी है, जनता लग चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी को बहुत फुल बहुमत से जिताएगी, ये मैं अपने दावे के साथ कहता हूँ। अब हमारी जनता सर्वोपरि है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रखंड सचिव हमारे, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। कितनी चुनाव की कितनी तैयारी आप लोगों ने किया है? हम लोगों की चुनाव की तैयारी तीनों प्रखंडों में हो गया, गुमिया विधानसभा में, और सारे कैंडिडेट खड़े हैं। कल 20/10/2024 को राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल पाटिल ने नेट के माध्यम से हमें एक लेटर भेजा कि अजय प्रजापति को टिकट की कंफर्म घोषणा कर दी गई है। और हम लोग आने वाले आगामी चुनाव में आज शाम को हम लोग को मीटिंग होगी, कमेटी मीटिंग। उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा किस दिन हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन तय किया जाएगा दिन में।